श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और इस सावन मास के महीने में नंदी वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, आपको ये नंदी वाला उपाय करके जरूर देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की हाल ही में चल रही कथा के अंदर पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो व्यक्ति नंदी को देखकर 3 बार अपनी इच्छा बोल देता है पूरे नियम के साथ में, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी इच्छा क्यों ना हो, बाबा तक पहुंचती है, कामना भी उसकी पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नंदीश्वर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको नंदी को देख करके 3 बार अपनी इच्छा बोलने वाला उपाय करना है। नंदी वाला उपाय आप सभी को पता है कि जो महादेव के सबसे प्रिय हैं वो कौन है? नंदी भगवान। और पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जब आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही होती है, तब आप नंदी भगवान का आश्वासन करके, उनकी आराधना करके, जब नंदी भगवान के थ्रू भगवान जी तक अपनी बात को पहुंचाते हो, वो 100% बात आपकी महादेव तक पहुंचती है, चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। और महादेव जी का और नंदी जी का जो प्रेम इतना है कि यहां तक कहा जाता है कि जब आप महादेव जी की परिक्रमा करते हो, आपको पता है महादेव जी की आधी परिक्रमा होती है ना, और उस परिक्रमा में अगर आप नंदी भगवान का दर्शन नहीं करते हो ना, तो आपको उस परिक्रमा का फल जीवन में कभी भी नहीं मिलता है। इस चीज का ख्याल रखना। अगर आप शिवालय जाते हो, पूरे सच्चे मन से आप सब कुछ कर रहे हो, मांग रहे हो, है ना, भोलेनाथ की पूरी पूजा कर रहे हो, सब कुछ चढ़ा रहे हो, लेकिन आपने अगर परिक्रमा करते वक्त नंदी महादेव जी का आपने दर्शन नहीं किया, तब आपको आपकी पूजा का फल प्रदान नहीं होता है। वहीं पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन मास के महीने में अगर आपको अपने संपूर्ण उपायों का फल चाहिए, अपनी पूजा का फल चाहिए, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जिस कामना से आप इस काम को करोगे, आपकी वो कामना पूरी होगी। इसके लिए आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। ठीक है, 1 लोटा जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां जैसे ही पहुंचोगे, आपको सबको पता है कि ये शिवलिंग है। यहां पर नंदी बाबा जो कि द्वारपाल पर बैठे हुए रहते हैं। महादेव जी की जो परिक्रमा करी जाती है, वो परिक्रमा यहां से लेकर के और यहां तक करी जाती है ना, आधी परिक्रमा करी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो जलाधारी होती है ना, इसे कभी लांघा नहीं जाता है। 64 योगिनियां, जो जितने कोटि देवी देवता होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर विराजमान होते हैं। इनको कभी लांघा नहीं जाता। अगर भूलवश भी आप लांघते हो तो इसका दोष लगता है। इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, अब आपको जो ये उपाय करना है, जो भी आप पूजा पाठ अर्चना कर रहे हो महादेव जी की, कर लेना। सबसे पहले आपको जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा जल में से आपको क्या करना है, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले अपनी कामना कह देनी है। और उसके बाद में आधा लोटा जल आपको पहले भोलेनाथ पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बाकी का जो आधा लोटा जल है वो आपको नंदी भगवान के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आधा आधा लोटा जल दोनों जगह पर समर्पित कर देने के पश्चात आप जब यहां पर परिक्रमा करेंगे, तब ध्यान से सुनना। आप यहां से परिक्रमा स्टार्ट करोगे, यहां से आप जाओगे इस जगह पर। ठीक है, यहां पर जाने के पश्चात आपको यहां से नंदी बाबा के दर्शन करने हैं। नंदी बाबा के दर्शन करके जब आप उनके दर्शन करोगे, अपनी मनोकामना, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी मनोकामना कहना, और उसके बाद आप कहां पर आते हो, वापस अपने यथास्थान पर आते हो, कुछ ऐसे करके। तो इसे एक परिक्रमा कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा आपको 3 बार ये काम करना है, लेकिन आपको तीनों बार परिक्रमा नहीं करना। कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले जब आप यहां से चल करके यहां पर पहुंचोगे, तो यहां से नंदीश्वर महादेव को देख करके अपनी कामना कहोगे। उसके बाद में आप पीछे पलटोगे
और फिर वापस सीधे हो जाओगे। एक ही परिक्रमा में 3 परिक्रमा का फल मिलता है। पलट करके फिर वापस सीधे होना, नंदी महादेव जी को देख करके आपको फिर से अपनी कामना कहनी है, फिर पीछे पलटना है, फिर कामना कहनी है, और फिर पीछे पलटना है, फिर कामना कहनी है नंदी भगवान को देख करके। ऐसे करके आपको 3 बार पलट करके नंदी भगवान को देखकर अपनी कामना कहकर वापस यथा स्थान पर आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप ऐसे 3 बार पलट करके नंदी भगवान का दर्शन करके अपनी मनोकामना को 3 बार कह देते हैं ना, चाहे कितनी भी बड़ी वो कामना क्यों ना हो, महादेव को पूरी करनी पड़ती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला उपाय उनके लिए है कि जो कि मंदिर नहीं जा सकते, है ना, किसी न किसी कारणवश अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, घर पर कोई नहीं है, घर खाली छोड़ करके नहीं जा सकते, बहुत सारी ऐसी समस्या है, तब जो इच्छा पूर्ति के लिए उपाय किया जाता है ना, तब आपको क्या करना है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसा होना चाहिए? गोल बाती का, गाय के घी का दीपक तैयार करना है। और आपके मंदिर में जहां पर भी महादेव जी की मूर्ति है, उस महादेव जी की मूर्ति तस्वीर के सामने उस दीपक को किसी का भी आसन दे करके, गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ भी उस दीपक के नीचे रख के उसके ऊपर दीपक रखना। उसको रख करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो दीपक की लो होती है, ये इस तरीके से जो लो होती है ना, ये भी एक लिंग की ही आकृति होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 तरीके के शब्द होते हैं। एक तो होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, जिसे शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो कि 12 है, ठीक है, पूरी दुनिया में। एक होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, ये होता है ज्योतिर्लिंग। जो आप यहां पर चित्र में देख रहे हो, ये ज्योतिर्लिंग है, ना कि ज्योतिर्लिंग, ये नहीं है, ठीक है ना। इसी को देख करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, इसे ही शिव मानकर, ध्यान रखना, इसे ही आपको शिव मानकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो व्यक्ति सावन मास की प्रदोष और शिवरात्रि के दिन इस काम को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी हृदय की बात, उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा ये दीपक घी का होना चाहिए, और इस दीपक के अंदर कम से कम इतना घी जरूर होना चाहिए कि ये कम से कम 2 घंटे तक जले, ठीक है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपका कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा, कार्य की सिद्धि करवाना चाहते हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना है, जैसे नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, किसी भी मनोवांछित फल की कामना के लिए जब आप उपाय करते हैं, तो सावन के चाहे 1 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए, 5 दिन निकल जाए, 10 दिन निकल जाए, लेकिन 2 दिन का जरूर ख्याल रखना। एक है सावन की प्रदोष और दूसरी है सावन की शिवरात्रि। इन 2 दिनों में आपको ये वाला उपाय तो करना ही करना है। इस पूरे सावन में 2 प्रदोष पड़ती है, 1 शिवरात्रि होती है। इन 3 दिनों आपको ये काम करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में जो भी गमला हो, है ना, केवल एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, इस गमले को छोड़ करके जो भी गमला हो, उसी गमले की मिट्टी, जैसे कि यहां पर है, उसी गमले की मिट्टी को थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ से आपको ऊपर की तरफ ऐसे करके उठा करके एक लिंग की आकृति बना देनी है ना। चाहे आप जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, लेकिन एक लिंग की आकृति आपको इस तरीके से बना देनी है उसी मिट्टी की। पूजा पाठ, दीपक और जल आपको अपने साथ में रखना है, यानी कि आपको जल लेना है, हल्दी, चंदन, कुरोली, कुमकुम, जो आप समर्पित करते हो वो, और एक दीपक, ठीक है। सबसे पहले आपको लिंग की आकृति बनानी है, उसके बाद में एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। आपको इसी वाले शिवलिंग का पूजन करना है। हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी तो चढ़ती नहीं है, चंदन, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, बेलपत्र जो समर्पित करना है, अपनी कामना कह करके यहां पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करके जो आपने एक कलश लिया है ना, उस कलश को आपको यहीं पर रखे रहने देना है। कितनी देर तक रखे रहने देना है? 15 मिनट तक आपको यहीं पर रखे रहने देना है। घर के अंदर चले जाना है। 15 मिनट के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको उसी कलश को उठाना है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके इसी गमले में इस पार्थिव शिवलिंग का क्या कर देना है? आपको विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो सावन की प्रदोष और शिवरात्रि के दिन व्यक्ति इस उपाय को जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस कामना पूर्ति के लिए, जिस मनोवांछित फल के लिए करता है, उसकी वो कामना 100% पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।